हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। अब आप सभी के इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म, क्योंकि आ चुका है कक्षा 12वीं का विषय इतिहास हिस्ट्री का 100%। जी हाँ बच्चों, 100% एकदम 100% रियल पेपर आ चुका है, जो कि सेट बी का। जी बच्चों, सेट बी का होने वाला है। और आप सभी को बता दूं, यह वीडियो जो अपलोड की जा रही है, इस वीडियो को किसी भी वक्त डिलीट किया जा सकता है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि यह वीडियो यदि आपको मिलती है तो जल्दी से कर लीजिएगा इस वीडियो को डाउनलोड और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम आपको ऑल टू ऑल देख सकते हो, आपके वीडियो क्वेश्चन एग्जाम पे ये ऑल टू ऑल जितने क्वेश्चंस आने वाले उन सभी क्वेश्चंस का हम आज की इस वीडियो पे आप देख सकते हो पूरा फुल टू फुल। जी बच्चों, पूरा फुल टू फुल सोल्यूशन कराने वाले। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। अंत तक देखने के बाद आप कल के एग्जाम में, जी हाँ बच्चों, कल के एग्जाम में आपको 80 में 80, जी बच्चों 80 में 80 आपको इसी से देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी की वीडियो में आपको सेट बी का पेपर दे रहा हूं। इसके बाद मैं आपको सेट ए का, सेट सी का एंड सेट डी का भी बारी बारी से क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराने वाला हूं। क्या पता आप यदि सेट बी का क्वेश्चन पेपर देख के गए और किस्मत हुई आपकी खराब, तो सेट ए का पेपर आ गया, सेट बी सी का, सेट डी का पेपर आ गया। इसीलिए आप सभी को पूरे सेट्स का, सेट ए बी सी डी सभी सेट्स के पेपर को देखकर जाना है अपने एग्जाम में, ताकि कल के एग्जाम में, आपके एग्जाम में कोई सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे, कोई सा भी सेट आ जाए तो आप उसे आसानी से हल कर लो और आप अपने स्कूल में 80 में 80, जी हाँ बच्चों, अपने इस हिस्ट्री सब्जेक्ट में 80 में 80 पा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आपको करना क्या है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जल्दी से आ जाए और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकें। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल प्रश्नों की संख्या आपको 23 देखने को मिलेगी। पेज 12 होंगे, समय 3 घंटे को। यहाँ पर आपको कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। यह निर्देश उतरे कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, ये देख लो, यहाँ बार कोड स्कैनर सब मिला लो। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप सभी को बता रहा हूँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों तक ये वीडियो यदि आपके पास पहुँच गई है तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और आपको बता दूँ, अभी मैं इसमें केवल पेंसिल का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको वापस करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम पेंसिल का यूज करेंगे। यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मोहरें बनी हुई थी। बताना है कि सिंधु सभ्यता की मोहरें किसकी बनी हुई थी। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है, खड़िया पत्थर, बालू पत्थर, मिट्टी या खेल खड़ी। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे ऑप्शन नंबर डी, खेल खड़ी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, वेद जिसमें यज्ञों की परंपरा का वर्णन मिलता है वह कौन सा होता है। पहला है सामवेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा ऋग्वेद और चौथा अथर्ववेद। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, अल बिरूनी की कृति है। पहला है महाभारत, दूसरा आईने अकबारी, तीसरा है रिहाला और चौथा है किताब उल हिंद। ठीक है ना, तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे, सही उत्तर उसका होगा ऑप्शन नंबर डी, किताब उल हिंद। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका, कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई थी। तो बताना है कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1529, बी है 1542, सी है 1565 और डी है 1530। तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 1529 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बंगाल में स्तंभमरी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई थी, कब हुई थी। आपको बताना 1760 में कि 1775 में कि 1793 कि 1762 में। तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सा, इसका सही उत्तर होगा 1793 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा का अंत करने कानून बनाया था। कौन सा कानून बनाया था और किस सन में बनाया था। तो आप बताओगे कि 1820 में, 1830 में, 1829 में या 1840 में। तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सा, इसका सही उत्तर होगा 1829 में उन्होंने भारत में सती प्रथा को अंत करने का कानून बनाया था। तो इसके बाद देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम के छात्र छात्राएं यहाँ से सभी और क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पहला पूछा गया है, परनम में बिंदी बिंदी मगध की राजधानी थी। तो आप बताना है कि राजगृह जो थी प्रथम मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी जैन धर्म के बिंदी बिंदी तीर्थकार थे। तो बताना है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, इब्र बतूता का यात्रा वृत्तांत बिंदी बिंदी भाषा में लिखा गया। तो बताना है कि किस भाषा में। आप बताओगे अरबी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक बिंदी बिंदी थे। तो आप बताना है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। हरिहर एवं बुक्का। क्या अंत बच्चे, हरिहर एवं बुक्का। आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक
ठीक है, यहाँ से आप नोट कर लीजिए, पहला का, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, पाँचवा का, छठवां का। ठीक है, इससे पाँचवा का आप बता देते हैं। जमींदारी व्यवस्था में राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को जमींदार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मेरठ छबनी में सिपाहियों ने विद्रोह सन 1857, किसने 1857 में किया था, कौन सा 1857 में किया था। ठीक है, इसके बाद बच्चे यहाँ पर आपको देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम के छात्र छात्रा, इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। फिर इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न क्रमांक 3। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या, निम्नलिखित वाक्यों को सत्य असत्य लिखिए। पहला है, सिंधु सभ्यता में लोथल एक बंदरगाह था, तो आप बता रहे हैं कि सिंधु सभ्यता में लोथल एक बंदरगाह था कि नहीं था, तो ये था, क्या था, तो आप बताओगे इसका उत्तर क्या होगा, सत्य। नेक्स्ट है, बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा हुई है, तो क्या ये सही है कि गलत, आप बताओगे ये सही है। नेक्स्ट है, संत कबीर मीराबाई के गुरु थे, तो आप बताना है कि संत कबीर मीराबाई के गुरु नहीं थे, तो आप लगाओगे असत्य। नेक्स्ट है, कॉलिन मैकेजी के ने 1810 में विजयनगर की यात्रा की थी, तो आप बताओगे कि उन्होंने यात्रा नहीं की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट है, आईने अखबारी का लेखक अबुल फजल था, तो आप बताना है कि जी हाँ, आईने अखबारी का लेखक अबुल फजल था। नेक्स्ट है, मुंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 में लागू हुआ था, तो आप बताओगे कि ये लागू नहीं हुआ था, तो आप बताओगे इसका उत्तर असत्य। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के छात्र यहाँ से नोट करेंगे। फिर इसके बाद हम चलते हैं सही जोड़ी में। सही जोड़ी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला बच्चों। ठीक है, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिए आ और बा। मोहनजोदड़ो, यहाँ पर मैं आपको टिक करके नहीं बताऊंगा, यहाँ पर मैं साइड में इनके नंबर लिख दूंगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो का क्या होगा, मोहनजोदड़ो का आपका क्या हो सकता है बताओ, तो मोहनजोदड़ो को होगा आपका हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट है, बाहुपत्री प्रथा है, तो कैसी व्यवस्था है, तो आप बताओगे ये चिकित्सा, कैसी व्यवस्था बच्चों, चिकित्सा प्रथा। नेक्स्ट है, प्रसवा बर्नियर क्या है, तो आप बताना कि प्रसवा बर्नियर क्या है, प्रसवा बर्नियर या आप प्रसवा बर्नियर आपका चिकित्सक का होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, महानब्बी डिब्बा क्या होगा, महानब्बी डिब्बा क्या होगा, तो आप बताओगे विजयनगर, क्या हो जाएगा, विजयनगर, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुंवार सिंह, कुंवार सिंह का क्या हो, तो कुंवार सिंह कहाँ के थे, बिहार के, तो आप पाँचवा इसका लगा के आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग तो का हत्याकांड का होता है, नेशनल जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका पढ़े अमृतसर में हुआ था बच्चों, तो इसका छठवां आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारूपी समिति कहाँ हुई थी, तो इसका तो आप बताना है प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके आप अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो सतवां इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो गई कंप्लीट। यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के छात्र इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। क्या आता है बच्चों, एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। पहला है, महाभारत काल में युधिष्ठिर को धूर्त क्रीड़ा के लिए किसने आमंत्रित किया था, तो आप बताओगे कि महाभारत काल में युधिष्ठिर को धूर्त क्रीड़ा के लिए दुर्योधन और उनके मामा शकुनी ने, किसने, दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने आमंत्रित किया था। नेक्स्ट है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो आप बताओगे कि बौद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है, अलवर कौन थे, तो आप बताओगे अलवर थे जो संत तमिल कवि एवं संत थे। क्या थे बच्चे, वे तमिल के कवि और एक संत भी थे। नेक्स्ट है, मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता है, तो मुगल काल में हासिल कर की वसूली करने वालों को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी का नाम क्या था, तो आप बताना है कि ये पेशवा बाजीराव जी का द्वितीय उत्तराधिकारी कौन था, तो आप ये क्वेश्चन जो बच्चों आप सभी के लिए होमवर्क है, क्या बच्चों होमवर्क है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने डंडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी, तो आपको बताना है बच्चों कि महात्मा गांधी ने अपनी डंडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो आप बताओगे कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए, जो छात्र इसका उत्तर नहीं लिख पाए वहाँ से लिख लेंगे। देखते हैं, पहला का आप ये लिख लेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें में आपको होमवर्क दिया था इसलिए मैंने इसमें लिखा नहीं, छठवां और सतवां। ठीक है, लिख लिए। चलो, यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं जल्दी जल्दी तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बच्चों आपका स्टार्ट होता है 6 नंबर, जो कि सभी प्रश्नों को आपके यहाँ पर 2, 2, 3 या 4 नंबर के प्रश्न होने वाले। पहले मैं आपको सभी क्वेश्चंस को समझाऊंगा, लास्ट में आपको इसका आंसर मिलने वाला है।
मोहनजोदड़ो नगर की कोई दो विशेषता लिखिए। अथवा सिंधु सभ्यता में मानकों, यहाँ पर मानक नहीं है, मानकों मतलब मकानों के निर्माण में किन पदार्थों का प्रयोग करते हैं। तो आप विशेषता लिख दीजिएगा इसमें और बता दीजिएगा कि सिंधु सभ्यता थी वहाँ किन किन चीज़ों का उपयोग करके घर बनाया जाता है। जैसे कि आजकल गिट्टी, सीमेंट, छड़, लोहा, ईंटा ये सब प्रयोग किया जाता है, बट उस टाइम पे क्या प्रयोग होता था आपको बताना है। नेक्स्ट है महाजनपदों की कोई दो विशेषता है। किसकी? महाजनपदों की कोई दो विशेषता लिखनी है। अतः पूछा गया गृहपति से क्या है, बताना है कि गृहपति किसे कहते हैं, उनके बारे में थोड़ा आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट है अल बिरूनी को किन भाषाओं का ज्ञान था, तो आपको बताना है अल बिरूनी को किन भाषाओं का ज्ञान था। अथवा बर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को सिबी नगर क्यों कहा है। ठीक है, जो बर्नियर ने थे वो मुगल काल को सिबी नगर क्यों कहा, ऐसे क्या था कि उन्हें सिबी नगर कहना पड़ा, आपको बताना है। नेक्स्ट है सगुण भक्ति परंपरा क्या है। यह एक सगुण भक्ति, एक भक्ति की करने की प्रकार टाइप है, तो बताना है कि ये क्या है, कौन सी परंपरा है। ठीक है, अच्छा में पूछा गया वीर शैव परंपरा क्या थी। क्या पूछा गया बच्चों कि वीर शैव परंपरा क्या थी। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है मुकद्दम मिंदी मिंदी के कार्य लिखिए। मुकद्दम मतलब आप जानते हैं कि मुकद्दम जैसे कोई मतलब किसी ग्रुप का मालिक हो गया, मुकद्दम जो सभी का वो ठेका लेकर बैठा है, उसको मुकद्दम कहते हैं। ठीक है, यह प्रश्न भी 2 नंबर का आप पूछा जा रहा है। अतः पूछा गया है मुगल काल में मिल्कियात किसे कहा जाता है। क्या पूछा गया है मुगल काल में मिल्कियात किसे कहा जाता था। अथवा नेक्स्ट 11 प्रश्न पूछा गया संथल कौन थे। संथल कौन थे, यहाँ पर बता दूं संथल एक जो संथल नाम है ये किसी व्यक्ति का नाम था, तो आपको बताना है कि संथल कौन थे। अथवा पूछा गया पहाड़ियों किन्हें कहा जाता है। अब ये प्रश्न का उत्तर तो आप सभी तुरंत दे सकते हैं कि पहाड़ियाँ किसे कहा जाता है, जिसका आकार बहुत बड़ा हो। ठीक है ना, ठीक है, जहाँ बहुत घने पेड़ पौधे हों, मतलब आप अपने भाषा से लिख सकते हैं कि पहाड़ियाँ किसे कहते हैं। आई होप स्टूडेंट जी, कई सारे स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियो को अभी देख रहे होंगे, जो मेरे से पढ़ रहे होंगे, उनके घर के आसपास पहाड़ियाँ जरूर होंगी। प्रश्न क्रमांक 12 में पूछा गया सहमल कौन थे। अथवा अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है गांधी जी ने कब और किस विद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। अथवा प्रथम गोलेमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 14 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 क्या था। मतलब यहाँ अनुच्छेद 356 में एक कोई सा नियम दिया गया था, आपको वह नियम बताना है। अथवा R.B. धुलेकर ने संविधान सभा में संविधान की भाषा के संबंध में क्या तर्क दिया था। आपको बताना है इसमें कि जो संविधान सभा में संविधान की भाषा के में उन्होंने क्या तर्क दिया था, R.B. धुलेकर ने क्या तर्क दिया था। ठीक है, इसके बाद आता है संविधान सभा में पृथक निर्वाचित के संबंध में P. पोकर बहादुर ने क्या तर्क दिया। यहाँ पर तर्क दिया था, यहाँ पर भी तर्क पूछा गया। अथवा पूछा गया आपसे संविधान के मसविदे में विषयों की कौन कौन सी सूची बनाई गई थी। आप बताना है कि कौन कौन सी सूची बनाई गई थी। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में आप सभी से पूछा गया सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ लिखिए। बताना है कि सिंधु सभ्यता आज के समय पे समाप्त हो चुकी है, ऐसा क्या कारण था कि जिसके कारण सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई और हम उनका ज्ञान हमें नहीं है अभी तक। अतः पूछा गया है सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर निर्माण कला का एक नमूना था, उसके बारे में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 पूछा गया पितृवंशी की व्यवस्था की विशेषता लिखिए। अथवा प्राचीन काल में स्त्रियों की संपत्ति संबंधी अधिकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 है महात्मा गांधी की 3 प्रमुख शिक्षाएं लिखिए। अथवा महायान बौद्ध मंत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, आई होप ये आप से भी कर लेंगे महात्मा गांधी की कौन कौन प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी थी। नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 19 विजयनगर की अमर नायक प्रणाली का वर्णन कीजिए। अथवा विजयनगर स्थित विट्ठल देव मंदिर का वर्णन कीजिए। मतलब जो विजयनगर में एक मंदिर है उसका नाम है विट्ठल देव मंदिर, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसके लिए आपको पेपर में 3 नंबर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोतों का वर्णन कीजिए। अथवा
प्राचीन काल में उपज बढ़ाने के तरीकों का क्या परिवर्तन आया, वर्णन कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, इस टाइम पे हम अपनी खेती का, जैसे कि कई सारे स्टूडेंट जो हमसे पढ़ रहे हैं वो सभी को कई सारे स्टूडेंट किसान जरूर होंगे या उनके मम्मी पापा किसान होंगे। तो बता दें, पहले खाद के रूप में गोबर का प्रयोग किया जाता था। अब इस टाइम पे कई प्रकार की कृत्रिम उर्वरक आ गई हैं, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस मिला होता है, ठीक है ना। तो वही बताना है कि प्राचीन में काल में उपज बढ़ाने के लिए किन तरीकों का प्रयोग किया गया, बताना है आपको, ठीक है। आप इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 21। यहाँ पूछा गया भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा भक्ति आंदोलन में अलवर और नयनार संतों के योगदान की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 से पूछा गया महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस प्रकार में बदल दिया, वर्णन कीजिए, अथवा असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था, ठीक है ना। बताना है कि असहयोग आंदोलन कैसा एक प्रकार का प्रतिरोध था, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न क्रमांक 23 में आता है आपका निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। मतलब यहाँ पर आपको एक मानचित्र दिया जाएगा, उस मानचित्र पे आपको सांची, गिरनार, कलिंग और सारनाथ को प्रदर्शित करना है। या कि आपको यह प्रदर्शित करते नहीं बन रहा तो अथवे में आपको और प्रश्न दिया गया। अथवे में पूछा गया है उज्जैनी, सोपरा, पाटिलपुत्र और मेरठ, ठीक है। आपको मैं नक्शा दिखा देता हूँ, ये नक्शा है, ठीक है। ये नक्शा आपको अलग से पेपर में दिया जाएगा, ठीक है। तो उसी में आपको इन चीज़ों को, यदि आप इन्हें सजा लेते तो ठीक, नहीं बन पाते तो आप इन्हें नक्शे में बता सकते कि कहाँ पर कौन स्थित है, ठीक है। देख लीजिए निम्नलिखित प्रश्न दृष्टिगत पश्चाती प्रश्न संख्या 3 पर स्थान है, यहाँ पर आपको उत्तर इसका है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। पहला है नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ पर किया। दूसरा है सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है। मतलब जो खेत जोतते हैं उस खेत जुता हुआ खेत कहाँ पर उनके मतलब साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। मतलब आपको बताना है जो सांची का स्तूप आप सभी कोई देखे होंगे, ये जानते होंगे, तो किस राज्य में आपको बताना है। नेक्स्ट है सारनाथ किस राज्य में है। सारनाथ किस राज्य में आपको बताना। अथवे में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। पहला आता है कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। किसका, मतलब जैसे आप सभी का जन्म हुआ होगा उसका एक एक्यूरेसी डेट होता है, उसी प्रकार से आपको बताना है कि कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था। नेक्स्ट है उज्जैनी किस राज्य में स्थित है। मतलब यहाँ उज्जैनी का मतलब उज्जैन, महाकाल सभी कोई जानते होंगे ना, वहीं का है कि उज्जैनी कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की राजधानी का नाम लिखिए। क्या पूछेगा बच्चों, मौर्य राजधानी का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। नेक्स्ट है बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। क्या पूछा बच्चे, क्या था कि जो बौद्ध है उस बौद्ध का जन्म कहाँ होता है। बौद्ध को तो आप सभी को जानते होंगे, उनका जन्म कहाँ होता है। तो बच्चों इस प्रकार से आपके जो मैंने आपके एग्जाम में 23 क्वेश्चंस आपके आने वाले थे, उन सभी 23 क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो पे करा दिया हूँ मैं। इसके अलावा 1 से 6, 1 से लेकर 5 तक कि बच्चों 1 से 5 तक जितने भी प्रश्न थे उन सभी का मैंने आपको विद सॉल्यूशन भी करा दिया। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रश्न थे उनका जो आंसर है आपको PDF के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको यदि इसका PDF प्राप्त चाहिए क्वेश्चन पेपर का, आंसर शीट का, तो आपको जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ से आपको इसका आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर का दोनों का PDF मिल जाएगा। और आप सभी को बता दूँ अभी तो आपको सेट बी मिला है, इसके बाद आपको सेट ए, सेट सी और सेट डी का पेपर यदि प्राप्त करना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि जैसे हम बेल आइकन ऑन आप कर लोगे तो जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जी हाँ बच्चों, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।